स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल माय क्लासरूम पर। आज का टॉपिक है मृदा संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। मृदा मृदा को इंग्लिश में सॉइल कहा जाता है और मृदा को बोलचाल की भाषा में मिट्टी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर मतलब कि पृथ्वी का ऊपरी परत पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। इसका निर्माण मूल रूप से जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के विखंडित होने एवं उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने के कारण मृदा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में लाखों वर्ष लग जाते हैं, मतलब मिट्टी के बनने की प्रक्रिया में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी कैसे बनता है? तो चट्टानों के विखंडन से, ठीक, और उसको अपक्षय कहा जाता है। जो भी चट्टान अपने स्थान में जो टूटता फूटता है उसको अपक्षय कहा जाता है, मतलब उस क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। आगे देखेंगे हम लोग मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा को प्रभावित करने वाले कारक जैसे हम लोग अलग अलग प्रकार की मिट्टी देखते हैं। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इस तरह से हम लोग मिट्टी में विभिन्नता देखते हैं। तो उसका कई कारण है, मतलब कि मृदा को प्रभावित करने वाले ऐसे कई कारक हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जनक सेल, जिसको पैतृक सेल भी कहा जाता है, मृदा का रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। तो जनक सेल मतलब कि जो पैतृक सेल है वो मिट्टी का रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म मतलब उसका जो गुण है, खनिज की मात्रा, उसमें कितना खनिज है, पारगम्यता, ये सब को जनक सेल निर्धारित करती है। नेक्स्ट है जलवायु, तापमान, वर्षा मृदा का अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। जलवायु, तापमान एवं वर्षा मृदा का अपक्षय, ठीक है, मृदा का टूटना फूटना और उसमें ह्यूमस का मात्रा, ये कौन निर्धारित करता है? तो जलवायु, तापमान और वर्षा। नेक्स्ट है उचावच। उचावच को तुंगता भी कहा जाता है और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। उचावच, ठीक, ऊंचाई मतलब पहाड़, पठार, ढाल मतलब पर्वतीय ढाल या पठार का जो ढाल होता है, ये भी संचय को, मृदा के जमा होना को निर्धारित करती है। मतलब पहाड़ के किनारे वाला जो भूमि है, ठीक है, उसका जो निचला हिस्सा है वहाँ पर मिट्टी जमा होता है और पर्वतीय क्षेत्रों में और या ढलानों में हम लोग देख सकते हैं वहाँ मिट्टी का जो परत होता है वो पतला होता है। नेक्स्ट देखेंगे वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। वनस्पति जात मतलब जितने तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, प्राणी जात मतलब जितने भी प्रकार के जीव जंतु, और सूक्ष्म जीव, ठीक है, जो बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, ये सब सूक्ष्म जीव में आते हैं। तो ये भी मिट्टी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में वनस्पति अधिक पाए जाएंगे, वहाँ प्राणी भी अधिक पाए जाएंगे और इन दोनों मतलब कि जैसे वनस्पति हो गया और प्राणी जात, इन दोनों को ह्यूमस बनने के लिए कौन मदद करता है? तो ये सूक्ष्म जीव, ठीक है, और उससे मिट्टी का निर्माण होता है।
समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय जो क्या होता है, वो मिट्टी का जो मोटाई होता है, मतलब मिट्टी बनना, उसको निर्धारित करती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके कि मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि समय इसमें लगता है। चलिए आगे देखते हैं। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण में कौन कौन सा कारक सहायक है, उसको हम लोग देखेंगे। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप, मतलब पैतृक जो चट्टान है उसका स्वरूप, उसका बनावट। जलवायविक कारक, ठीक है, जलवायु जो परिवर्तन होता है वो भी एक कारक है मिट्टी बनने में। मृदा निर्माण के अन्य कारक क्या क्या है, तो स्थलाकृति, मतलब उस क्षेत्र का भूमि का बनावट, जैव पदार्थ की भूमिका, और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। ठीक है, सब क्षेत्र में ये सब अलग अलग है। मृदा का निम्नीकरण क्या है? मृदा का निम्नीकरण मतलब मिट्टी का क्वालिटी में कमी आना। ठीक, तो कैसे होता है? तो वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या है? पेड़ पौधों की कटाई। ठीक, वनों की कटाई, उसको वनोन्मूलन कहा जाता है, जिसके कारण से मिट्टी जो मिट्टी उस क्षेत्र में जो पेड़ पौधे उसको पकड़ के रखते हैं वो खत्म हो जाता है, कमजोर हो जाता है उसका पकड़, और वो ढीला हो जाता है, जिसके कारण से मिट्टी बह करके चला जाता है। नेक्स्ट है अति पशुचारण। हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि पशु को हम लोग ऐसे ही जंगल में चराते हैं, मैदानों में, जंगलों में चराते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई चारा का यहाँ पर कृषि नहीं होता है, तो उससे भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है, मतलब मिट्टी बंजर हो जाता है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। रासायनिक उर्वरकों का बहुत अधिक उपयोग करने से भी मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और वर्तमान में आप लोग भी जानते हैं कि जितने भी फसल लगाए जाते हैं, अधिकतर फसलों में रासायनिक खादों का प्रयोग होता है। कीटनाशकों का उपयोग, फसल को खाने वाले बहुत सारे कीट होते हैं, उसको खत्म करने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, जो मिट्टी के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है वर्षा दोहन। ठीक है, अत्यधिक वर्षा से भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है। नेक्स्ट है भूस्खलन और बाढ़, ये भी मिट्टी के निम्नीकरण में सहायक है। भूस्खलन क्या है? तो अधिक वर्षा से क्या होता है कि जो उच्च भूमि है वो खिसक जाता है। ठीक है, तो उसको भूस्खलन कहा जाता है। बाढ़ क्या है? तो अत्यधिक पानी, मतलब जो नदी है वो भर जाता है, जिसके कारण से उस क्षेत्र के पूरे मैदान में पानी जमा हो जाता है, उससे भी जो मिट्टी है उसका क्वालिटी, मतलब कि उसका निम्नीकरण होता है। और जैसे होता है कि जिस क्षेत्र में जमा होगा वहां पर ज्यादा हानि नहीं होगा, लेकिन बाढ़ का पानी क्या होगा कि वो बह के उसका स्पीड रहता है। ठीक है, जब शुरुआत में आएगा तो वो उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, और जो किनारे का जो मिट्टी रहेगा उसको बहा करके ले जाएगा। ठीक है, मतलब जो नदी के किनारे का जो मिट्टी रहता है उसको बहा करके लेके जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण के उपाय क्या क्या है? तो मल्च बनाना,
मल्च बनाना क्या है, तो पौधे के बीच अनावरित भूमि पर, मतलब जो पौधों के बीच में जो उपयोग भूमि नहीं है उस पर जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक देना। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से उसको ढक दिया जाता है दो पौधों के बीच में। चलिए, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ कुछ अंतराल में पौधों को लगाया गया है और उसका जो खाली जगह है वहाँ पर भूसा से भर दिया गया है। इस तरह से इसको इसलिए भरा गया है ताकि यहाँ का जो मिट्टी है वो बह करके न चला जाए। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से इसको मिट्टी को बचाने के लिए इस तरह से उपाय किया जाता है। नेक्स्ट है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म क्या है, तो पहाड़ों की ढालों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायक होते हैं। तो चलिए उसको भी हम लोग देखेंगे। वेदिका फार्म क्या है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो इस तरह से ये सीढ़ी नुमा खेत को ही वेदिका फार्म कहा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में या जो भी पठारी क्षेत्र होता है वहाँ पर इस तरह का फार्म बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है समोच्च रेखीय जुताई। क्या है, तो समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई क्या है, तो एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। समोच्च रेखा क्या है, पहले उसको बताते हैं। तो दो समान ऊंचाई वाली भूमि को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है। तो इस तरह से उस ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए, मतलब समान ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए इस तरह से खेत बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा। ये समान ऊंचाई वाले क्षेत्र को मिलाते हुए इस तरह से मेड़ बनाया गया है ताकि मिट्टी नीचे बह करके न चला जाए। नेक्स्ट है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का आवरण को बचाया जा सके। तटीय क्षेत्रों में मतलब कि समुद्र तट वाला क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में इस तरह से कतारों में पेड़ों को लगाया जाता है ताकि उस क्षेत्र में जो मिट्टी है वो हवा से पानी से बह करके न चला जाए। नेक्स्ट है समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिका बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पत्थरों, घास, मृदा इस तरह से उपयोग किया जाता है और रोधिकाएं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है चट्टान बांध। चट्टान से बांध बनाए जाते हैं। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए, पूरी तरह से रोकने के लिए नहीं, इसको कम करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि उस क्षेत्र का जो मिट्टी है वो बह करके सीधा ना चला जाए। ठीक है, अगर पानी की गति को हम लोग धीमी कर देंगे तो क्या होगा, तो उसमें जो कंकड़ पत्थर जो मिट्टी के कण भी है वो बैठ जाएगा। नेक्स्ट है बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती है। ठीक, भिन्न भिन्न फसल। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ दोनों साइड मकई लगाया गया है। इसके बाद इसको काटने से पहले ही यहाँ और दूसरा फसल लगा दिया गया है ताकि ये जो जगह है ये खाली न रहे और इस तरह से मिट्टी का बचाव हो सके। तो इस तरह से आज हम लोग मृदा से संबंधित बहुत सारा देख लिए हैं। मृदा क्या है हम लोग जान गए हैं, मृदा कैसे उसका निर्माण होता है, उसका कैसे निम्नीकरण होता है और फिर उसका
संरक्षण भी हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज जो मृदा संसाधन का जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इसको बार बार रिपीट करके इसको पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।